जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जब जब देखूं तुमको देखूं ये बस जाऊं आंखों में। मैं चेहरा बन जाऊं तुम्हारा, तुम मेरी दिल की धड़कन बन जाओ। मैं तुम धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो याद निभाए तुम मेरा चेहरा बन जाओ। तुम दिल की धड़कन बन जाओ। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के पर। मैं हूं आशीर्वाद सर, जो आप लोग के भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बता रहे हैं। जो आप लोग सुनिए, जो एसएससी एमटीएस एग्जामों में पूछी जाएगी, सीजीएल और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप और भी एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अरे चला सब कॉपी खोलो और लिखो, समझो बारीकी से। नहीं समझेगा तो कुछ नहीं करेगा, समझिए यहाँ पर। अरे सुनो, तुम कॉपी खोलो। स्टूडेंट समझिए, पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए प्रस्तावना को। हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभु संपन्न जो प्रस्तावना है ना, उसी कहा जाता है। दूसरा का लिखिए प्रश्न, सेकेंड नंबर, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने और कब रखा था? आगे चलिए। वामपंथी नेता एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। देखिए, यह सेकेंड और प्रश्न वीवीआई लिख दीजिए आप लोग, यह एग्जाम में पूछ सकती है इसी तरह का प्रश्न। 3 नंबर लिखिए, 3 नंबर का प्रश्न, अजय लिखो ना। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? देखिए, भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? इस देखिए, तो 26 नवंबर 1949 को आंसर लिखिए। 26 नवंबर 1949 को। जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए वो भी सब कॉपी खोल के कॉपी रख लीजिए और पेन रख लीजिए, उसको बारीकी से लिखिए और समझिए। कौन लड़की ज्वाइन की है जो अनसंट बात बोल रही है? कौन कमेंट कर रहा है अनसंट? समझ में नहीं आता है? यहाँ पढ़ाई चल रही है, नौटंकी क्लास नहीं है। ये नौटंकी क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए और पढ़िए। 4 नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? देखिए, भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू करने का निर्णय लिया था? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के व्यू से। देखिए, यह पिछले बार रेलवे ग्रुप सी के एग्जाम में पूछी थी। देखिए यहाँ पर टीटी जो होता है ना, उस एग्जाम में पूछा था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज हिंद दिवस रूप में मनाया जाता है। में मनाया जाने के कारण निर्णय लिया गया था। इसको वीवीआई करके लिख लीजिए इस प्रश्न को। यह प्रश्न आपसे पूछ सकती है कि पहली बार कब देखिए यहाँ पर यह प्रश्न पूछे, सॉरी गलती हो गई। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्वराज दिवस कब मनाई जाती है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाई जाती है? तो आप लोग लिख दीजिएगा 26 जनवरी। यहाँ पर एक दिवस मालूम चल गया, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को मनाई जाती है। अब आगे चलिए, 5 नंबर प्रश्न जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अरे चला सब देखिए, यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।
500 विद्यार्थी भी ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। 400 पहुंच गए हैं, 100 और ज्वाइन करिए। हम इंतजार करते हैं। ठीक, आगे आगे आप लोग लिखिए। संविधान की निर्माण प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? देखिए इस प्रश्न को लिख लिया, आगे समझिए। उत्तर श्री बी एन राव जी को, श्री बी एन राव जी को कहा जाता है संवैधानिक लाहौर नियुक्ति किया गया था श्री बी एन राव जी ने। आगे चलिए। अब यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर लिखिए। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अस्थायी सभापति चुना गया था? देखिए किसके चुना गया था, तो उत्तर में लिखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब 7 नंबर प्रश्न लिखिए। 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका उत्तर लिखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 लिखिए। और अमीषा कौन है जो फालतू फालतू कमेंट कर रही है? आप लोग जाइए, कृपया हाथ जोड़ करते हैं, हमारे चैनल को जो मत पढ़िए, यहाँ पर जाइए आप लोग कमेंट करिए और दूसरी जगह जाकर पढ़िए। समझ में तुम लोग क्या भी नहीं करता, वही लोग ये सापा। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो यहाँ पर से जाओ, वहां पे जाकर नौटंकी करना जाओ। 1949-50 में किसे संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था? और लिखिए उत्तर में लिखिए श्री एस एन मुखर्जी जी को, श्री एस एन मुखर्जी जी को किया गया था। 1949 से 50 के संविधान सभा के प्रारूप में नियुक्त किया गया था। अब आगे 9 नंबर प्रश्न करके लिखिए। संविधान के बनने में पूरे कितने दिन लगे थे? देखिए संविधान के बनने में पूरे कितने दिन लगे थे? उत्तर लिखिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग ज्वाइन करिए चैनल को। हम टेलीग्राम पर भी क्विज कराते हैं जिसका नाम है प्लैनेट क्लासेस फर्स्ट के, यही है टेलीग्राम पर भी। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलिए। संविधान के भाग 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के भाग 1 में भारत को क्या क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। कौन है जो क्लास में बोल रहा है कि हमको तो ये सब पता है? पीछे से कौन बोल रहा है हमको सब पता है? बोलो तो नहीं, इसका आंसर बोलना। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बोलो इसका आंसर। सर जी पता नहीं है। तो काला बकबक कर रहा है क्लास में, पता नहीं है जब तुमको तब। लिखिए 11 नंबर प्रश्न। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जब पता नहीं है तो तुम लोग काहे बकबक करते हो क्लास में? चुपचाप से लिखो ना। 9 सितंबर 1946 को कब हुई थी? 9 सितंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अब आगे चलिए 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न करके लिखिए। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? देखिए उत्तर लिखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। यह बीबीआई प्रश्न है, इसको स्टार करके लिख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर लिखिए क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आगे चलिए आंसर लिखिए उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। 14 नंबर लिखिए लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने पेश की थी? देखिए लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश ने पेश की थी? यहाँ पर उत्तर में लिखिए फ्रेंच ने। फ्रांस ने सबसे पहले पेश किया था लिखित संविधान के रूप में अपना। आगे चलिए अब 15 नंबर प्रश्न। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, गलती आप लोग कमेंट मत करिए और हमारे क्लास से हट जाइए प्लीज। हाँ क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। 15 नंबर प्रश्न।
हिंदी संस्करण के संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था? इसका आंसर लिखिए 15 का कलाकार नंदलाल बोस ने। कलाकार नंदलाल बोस ने। अब आगे चलिए 16 नंबर लिखिए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकृति दी गई थी? तो इसका आंसर लिखिए 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति दिया गया था। अब 17 नंबर प्रश्न लिखिए। प्रश्न संख्या 17 मारिए आप लोग। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तब आंसर लिखिए यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। न्याय पुनरावलोकन लिया गया है। भारतीय संविधान के जो न्याय व्यवस्था है ना, बहुत ही ढीलापन है। अब चलते हैं 98वां प्रश्न। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए उत्तर में जाएगा आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। 19 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? आंसर लिखिए 19 का। उत्तर लिखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा था। अरे कौन क्लास में जो बीच वाला बेंच पे बैठा है खाली लड़की के मुंह पे ताक रहा है? क्यों ऐसे कर रहे हो? सोनू को अरे तुमका बेइज्जती कहाँ हो गया है? समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ा रहे हैं। 20 नंबर लिखिए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूलभूत अधिकार कहां से लिया? तो उत्तर में लिखिए यूएसए से। अब आगे चलिए 21 नंबर प्रश्न। नंबर। भारत देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? देखिए संविधान दिवस कब मनाई जाती है? तो उत्तर लिखिए 26 नवंबर को शुरुआत 2015 से हुई थी। संविधान दिवस कब से मनाई जा रही है? तो 2015 से मनाई जा रही है। अब यहाँ पे लिखिए 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर करके। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर लिखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए जो कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए हमारे संविधान इतने ढीलापन और बिगड़ गए। जो न्याय व्यवस्था है ना भारत का, वह बहुत ही खराब है। स्थिति बहुत ही बिगड़ा हुआ है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकृति दी गई थी? उत्तर में लिखिए 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकृति दिया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। आगे लिखिए 24 नंबर प्रश्न लिखिए। 24 नंबर। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? अब आगे चलिए इसको। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चेला सब कर दीजिए अभी सब्सक्राइब। जो नए नए ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो सब सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। 25 नंबर लिखिए। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? देखिए तो उत्तर में लिखिए 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा 2 सत्रों शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो 2 सत्र चलती है वह 6 महीने के एक सत्र होती है, जो जिसको हम लोग अपने एग्जाम में सेमेस्टर जिसको बोलते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। इसी तरह
संसद के भी 2 सेमेस्टर होती है जो 6-6 महीने पे कार्य की जाती है। विजय का रिजल्ट आ गया दरोगा में, साला 2 किलो मिठाई घर पे लेके आया था, मजा आ गया खाने में। हम कहे कि कल आओ स्टूडेंट लोग के दे दो, कहा ठीक आके कल दे देते हैं। 26 नंबर लिखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को पद को कौन शपथ दिलाता है? तो आंसर में लिखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अब लिखिए 27 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? उत्तर लिखिए अनुच्छेद 40 में बीबीआई। आप लोग के एक बात हम कह देते हैं कि जितने अनुच्छेद वाले प्रश्न है ना उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसी में बच्चे लोग फंस जाते हैं। यही प्रश्न जो एग्जाम में नहीं मालूम होने के कारण फंस जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर में लिखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे पहले उपराष्ट्रपति भारत के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अब आगे चलिए, अब लिखिए 29 नंबर प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब स्वीकृति दी गई थी? आंसर में लिखिए 24 जनवरी 1950 को। जाना गाना माना को कब स्वीकृत किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। यह हमारे राष्ट्रीय गीत है। हम आप लोग से अभी कहना चाहते हैं, आप लोग से हम लड़का लड़की से कहना चाहते हैं, कभी वक्त है अभी सर झुका के पढ़ लीजिए, वरना आपके जिले में सबसे बड़ी आपकी स्थान होगी और सर सबसे ऊंचा रहेगा। लेकिन अगर आप सभी सोचिएगा आराम करने के लिए ना, पूरे जिंदगी तकलीफ उठाने पड़ेगी और आप लेबर में काम करिएगा। अगर आप किताब के दीवाने होगा ना तो कल दुनिया आपके दीवाने हो जाएगी, आपके पीछे 1000 लड़कियां घूमेगी और बोलेगी वाह वाह क्या हुआ। चलिए आगे 30 नंबर, छुआछूत के अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? उत्तर में लिखिए 17वां अनुच्छेद द्वारा। कितना है? 17वां अनुच्छेद द्वारा छुआछूत के किया गया है। अब चलिए 31 नंबर प्रश्न, अब लिखिए 31 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुई थी? उत्तर जुलाई 1946 में। अरे मोनू लिख रहा है कि समझ रहा है क्या कर रहा है? नीचे तुम लोग हाथ करके मोबाइल चला रहे हो, कल से मोबाइल आते ही स्विच ऑफ हो जाना चाहिए क्लास में, नहीं तो मत लेके आइएगा, बहुत ही डिस्टर्ब होती है। लिखिए आराम से। क्लास में साफा बदनाम कर दिया, उसका दोनों रोटी नहीं मिलेगा ना कहीं, क्लास में एक तो बाजार में मिलेगा, बाजारों में नहीं आएगा तो क्लास में मिलेगा। अब बकबक करेगा, चुपचाप रहो और लिखो। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य संविधान के लिखने में और काम करने में भिड़े हुए थे। 299 सदस्य लिख लीजिए। अब लिखिए 33 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 लगाइए। संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? उत्तर में लिखिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। समझ गए? अब लिखिए 34वां प्रश्न, प्रश्न केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? उत्तर लिखिए राष्ट्रपति। पीछे से चिल्ला रहा है किसका बर्थडे है? सर जूता खोल के तुम लोग पीटेंगे। बाद में तुम लोग क्लास के बाद नहीं कर सकता था, जाते समय सर जी बर्थडे ले लीजिए गिफ्ट लाए हैं, 2 लाए हैं कुछ, तो क्लास के बाद नहीं कर सकते थे। अच्छा क्लास के बाद आपको सेलिब्रेट कर देंगे, ठीक। 35 नंबर लिखिए, प्रश्न 35 नंबर, भारत के मूल संविधान में मूलतः कितने अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में भारतीय संविधान
में कितने अनुसूचियां हैं? देखिए यहाँ पर यह प्रश्न लिख ली, किसका छूट गया? देखिए यहाँ पर फिर से लिखिए, भारत के मूल संविधान के मूलतः कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां? अरे चेला सब तो बहुत बदमाशे होता है, कहते हैं चुप रहने के लिए, सब बकबक करेगा। लिखिए उत्तर लिखिए, भारत के मूल संविधान में कितने मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु अब लिखिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? 8 थी, अब हो गई 12 हो गई। अब एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग 8 मत लिख के आइएगा, गलती से 12 लिखिएगा, जो आपको एग्जाम में नंबर आएगी। VBI इसको लगा लीजिए, स्टार करके इस प्रश्न को लिख लीजिए आप लोग। आप लिखिए 36वां प्रश्न, लिखिए 36वां प्रश्न, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? देखिए सॉरी गलती हो गई, इस प्रश्न को फिर से लिखिए, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? उत्तर में लिखिए संसदों के द्वारा। अब लिखिए 37वां प्रश्न, राष्ट्रीय गान किनके द्वारा लिखा गया है? देखिए राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तर में डालिए, राष्ट्रीय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। आगे चलिए 38 नंबर लिखिए, राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? उत्तर में डालिए बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। लिख लिए? आगे चलिए 39 नंबर, कौन सा पीछे से गाना गा रहा है? सर जी गाना गा रहा है, डिस्टर्ब क्या कर रहा है? आपको बोलो मत, लिखो चुपचाप से, गाना मत गाओ, निकलो क्लास में से अभी, मुर्गा बन जाओ। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? उत्तर में लिखिए 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितने देर का? 6 महीने का अंतर होने चाहिए। अब लिखिए 40 नंबर, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? उत्तर में लिखिए भारत के राष्ट्रपति को। किसके है? तो भारत के राष्ट्रपति को। अब 41 नंबर प्रश्न करके डालिए, 41 नंबर करके लिखिए, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्ष्य लिया गया है। उत्तर में डालिए कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? और अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सौंपने का लक्ष्य कनाडा से। भारतीय संविधान है ना, बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन इसमें बहुत ही गलती भी हो गई है, समय समय के अनुसार इसमें बदल नहीं पा रही है। यह बदल जाएगी तो अच्छी रहेगी भाई। और बहुत ही गलती कर दिया, जो पेंशन हटाकर ना सभी लोगों को बहुत ही परेशानी में डाल दिए। 60 साल बाद पेंशन नहीं होने के कारण कोई घर के लोग पूछेगा नहीं उसको, बहुत ही बर्बाद है। देखिए 42 नंबर, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? उत्तर में लिखे दक्षिण अफ्रीका से। जिसको पेंशन मिलता है ना उसका जिंदगी तो वाह वाह बीतती है, लेकिन जिसको नहीं मिलता है वो बहुत खराब है। बीजेपी बहुत ही गलत सरकार है जो अभी के नीति से। 43 नंबर, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? उत्तर में लिखे 6 मूल अधिकार है। कितनी है? 6 मूल अधिकार हैं। आगे चलिए 44 नंबर प्रश्न करके लिखिए, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? देखिए उत्तर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा न्यायाधीश है, वकील है सबसे ज्यादा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। 45 नंबर करके लिखिए आप लोग, चला सब।
महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किसका छूट गया लिखिए, किसका छूट गया? जय तुम्हारा छूट गया लिखिए। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लिखिए यहाँ पर उत्तर अनुच्छेद 61 में। आप लोग एक बार और भी कह देते हैं कि अनुच्छेद वाला प्रश्न को आप लोग बुक से देख लीजिएगा, जो हम नोट्स दिए हैं क्लास में वो सब देख लेंगे अनुच्छेद वाले के लिए। 46 नंबर, और ऑनलाइन जो व्यक्ति है वह हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। 46 नंबर, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए गए हैं? देखिए उत्तर में लिखिए 104 संविधान संशोधन अभी तक हो गया है। 2022 तक 104 संविधान संशोधन हो चुका है। अब लिखिए 47 नंबर, 47 नंबर करके लिखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश की वित्त आपात की घोषणा की जा सकती है? लिखिए उत्तर में अनुच्छेद 360 के आधार पर की जा सकती है। अरे किसका छूट गया? 47 नंबर। लड़की सब लिखेगी नहीं, खाली बकबक बोलेगी। लिखिए संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 307 के आधार पर। चलिए आगे लिखिए 48 नंबर प्रश्न। का सर आपके जैसा कोई पढ़ाता नहीं है धरती पर। अरे तुम लोग तो हमारे फैने हो गए लग रहा है। अगली बार तो आप लोग एग्जाम हम पार कराइए देंगे। हमारे चैनल पे खाली बने रहिए। 48 नंबर, देश में एकमात्र इसको 48 नंबर फिर से, देश में एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? उत्तर में लिखिए नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। लिख लिया। 49 नंबर लिखिए, देश के एकमात्र निर्विरोधी राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? उत्तर में लिखिए आप लोग चला सब, नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया है। सॉरी यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो गई है, आप लोग एक बार लिख लीजिए। ठीक 50 नंबर अब लिखिए, लास्ट प्रश्न है जो आप लोग के लिए आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है। लास्ट नंबर 50 नंबर लिखिए, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? उत्तर में हो जाएगी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई है। किसका छूट गया? लिखिए सर प्रश्न छूट गया है। लिखिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? उत्तर 61वें संविधान संशोधन। जो बच्चे आज क्लास में नया है वह कृपया अपना नाम जुड़वा दीजिए। ठीक देखिए यहाँ पर, पर्दा हटा दो जरा चेहरा दिखा दो, प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, जरा अपना तो दिल तुम्हें तो दे दो गैर नहीं। थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम।